गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो? मस्त, शानदार, जबरदस्त। तो हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो एक दो लेक्चर तक इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप, ये सब क्या है। तो 2 से 3 लेक्चर हम इस चैप्टर का पूरा बेसिक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे अलग अलग टाइप के रिएक्शन, NSR, ESR, ये सारे टाइप की रिएक्शन यहाँ पे रीड करेंगे। तो जो अपना नया चैप्टर है उस चैप्टर का नाम मैं यहाँ पे डाल दे रहा, क्या, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो ये अपने चैप्टर का नाम है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। और यहाँ पर इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं, या बोले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ज़्यादा सही रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हम लोग यहाँ पर बेसिकली रीड करेंगे। और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, BOC, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग 5 टाइप की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो वो 5 टाइप की चीज़ें क्या क्या हैं जिनकी हमें आगे पूरे रिएक्शन में नीड या रिक्वायर्ड होगी। तो मैं उसी का डिस्कशन या बात करता हूँ कि हमें आगे क्या क्या नीड या रिक्वायर्ड है अगले रिएक्शन के लिए या चैप्टर के लिए। तो देखो, सबसे पहला है यहाँ पर जो फर्स्ट हम रीड करेंगे वो क्या होगा, एनर्जी प्रोफाइल। पहला क्या रीड करेंगे, एनर्जी प्रोफाइल। देन सेकेंड हम लोग क्या रीड करेंगे, यहाँ पर सेकेंड हम लोग रीड करेंगे लिविंग ग्रुप, शॉर्ट में इसको LG बोलते हैं। जो तीसरा हम लोग यहाँ पे रीड करने वाले हैं उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट या नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पर जो फोर्थ हम लोग रीड करेंगे, फोर्थ को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, फोर्थ को तुम इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो। और फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। और जो फिफ्थ पढ़ने वाले हैं उस पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी ESR, NSR, ये सब क्या है वो तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे हम 5 पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। पहला एनर्जी प्रोफाइल, दूसरा लिविंग ग्रुप, तीसरा सॉल्वेंट, चौथा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम इन दोनों को कवर करेंगे। आज का लेक्चर इन दोनों पे बेस्ड होगा। इसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें, क्वेश्चंस और सारे टाइप के पॉसिबिलिटीज हम लोग डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में ये तीनों, फिर उसके बाद प्रॉपर ये चैप्टर का हम लोग नेम रिएक्शन और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह भी स्टार्ट करेंगे। तो 2 लेक्चर बेसिक ये चलेगा, क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमारा यहाँ पर बेसिकली इस चैप्टर में रीड करने वाले, ताकि तुम्हें पहले से प्री रीडिंग या प्री आउट ये पता रहे कि तुम्हें पढ़ना क्या है। देन उसके बाद एक एक टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर हेडिंग क्या डालेंगे, एनर्जी प्रोफाइल। यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, फर्स्ट हेडिंग अपनी होगी एनर्जी प्रोफाइल। तो यहाँ पे ये अपनी पहली हेडिंग होगी एनर्जी प्रोफाइल। अब एनर्जी प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी प्रोफाइल क्या है, कैसे इसको हम लोग डिनोट करेंगे, या बोले कैसे इसको हम लोग पता करेंगे कि एनर्जी प्रोफाइल क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल एक ग्राफ होती है जो हमें रिएक्शन के बारे में, मतलब रिएक्शन का आइडियस स्टेप क्या है, ट्रांजिशन क्या है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, रिएक्शन एक्जो है या एंडो है, उसके बारे में हमें क्या करें, बताए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी प्रोफाइल। तो यहाँ पर अगर हम लोग बेसिकली डेफिनेशन की बात करें
तो डेफिनेशन यहाँ पर क्या लिखेंगे इसकी, यहाँ पर डेफिनेशन देखोगे तो एनर्जी प्रोफाइल बोल रहा है, तो एनर्जी प्रोफाइल का क्या लिखेंगे डेफिनेशन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए ग्राफ that illustrate a graph that illustrate a graph that illustrate the change in a graph that illustrate the change in potential energy जिसको हम लोग बेसिकली ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या, ए ग्राफ दैट इलस्ट्रेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज reactant are converted into the product is called energy profile, तो ये अपना यहाँ पर क्या हो गया इसके बारे में रिएक्शन के। तो क्या है एनर्जी प्रोफाइल, ए ग्राफ दैट इलस्ट्रेट, यानी कि ऐसा एक ग्राफ जो यहाँ पर हमारे पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में एट द टाइम, यहाँ पर चाहो तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्या, कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या लिख दें नया चीज, ओवर टाइम, कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट ओवर टाइम इज कॉल्ड एनर्जी प्रोफाइल। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि एक ग्राफ जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा टाइम के अकॉर्डिंग, और उसमें चेंज किसका होगा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंजेस आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी प्रोफाइल। अब जैसे यहाँ पर मान लो सपोज दैट हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, इधर पे ले लेते हैं, चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लो ये है H+ और ये है Cl-, तो ये इस पे अटैक किया, रिएक्ट किया, क्या बन गया HCl, और बॉन्ड कैसा हो गया सिग्मा। तो इसको तुम क्या बोलोगे, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हुई, भाई इसमें एक ही तो स्टेप आ रहा है ये, तो ये रिएक्शन कैसी हुई, सिंगल स्टेप। तो यहाँ पर ये जो अपनी रिएक्शन हो रही है ये कैसी हो गई, सिंगल स्टेप। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बताओ, यहाँ पर एक्चुअल में हो रहा है, यहाँ पर H और Cl के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या बोलेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में क्या हो रहा है, जो बीच में होगा उसी को क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। तो बीच में क्या होगा, बीच में हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड क्या होगा, फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा, जो कि यहाँ पे डैश 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 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस पर क्या रहेगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव और इस पर पार्शियली नेगेटिव। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बन क्या रहा है सिग्मा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या, ये रिएक्टेंट इससे क्या बन गया, ये प्रोडक्ट। तो इसके बीच में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और इन्हीं में इंटरमीडिएट भी आएगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने के बीच में जो होता है वो क्या है, अपना ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और बॉन्ड क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी यहाँ पर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये रिएक्शन का टाइप कैसा होगा, तो यहाँ पर बोल देंगे, यहाँ पर रिएक्शन का टाइप कैसा है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर कोई बोले कि ये रिएक्शन का टाइप कैसा है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे बताओ, सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सिंगल स्टेप रिएक्शन। यहाँ पे ये जिसको मैं ट्रांजिशन स्टेट बोल रहा, इसको मैं क्या बोल रहा, ट्रांजिशन, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रांजिशन स्टेट। शॉर्ट में आगे हम लोग इसको TS बोलेंगे। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं पार्शियली बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या बोलेंगे, पार्शियली बॉन्ड फॉर्मेशन, यही तो हो रहा है। तो ओवरऑल एक मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं कि कहां पे क्या हुआ। ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट बना।
तो इसके बीच में जो हुआ वो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर कंप्लीटली बॉन्ड नहीं बना होता, बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पे कंप्लीटली बॉन्ड बन गया, बॉन्ड सिग्मा है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। यहाँ पर ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर ये 2-3 स्टेप में होती तो इसको क्या बोलते हैं हम, 2 स्टेप या 3 स्टेप या मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से अब इसका हम लोग ग्राफ वगैरह रीड करके समझेंगे कि ये सब कैसे होता है। तो इसको पहले तुम नोट करो, देन उसके बाद मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करता हूँ, तो इसको जल्दी से नोट करो। चलो नोट किया गया सभी ने। तो आ जाओ, अब यहाँ पे एक हम लोग जनरल एग्जाम्पल लेते हैं और उस जनरल एग्जाम्पल में समझ लेते हैं कि कौन कौन क्या क्या है। एक जनरल एग्जाम्पल लेंगे, उस जनरल एग्जाम्पल्स में क्या देखेंगे कि रिएक्शन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट, ये सब क्या क्या है। और ये 5 चीज़ों में से 2 चीज़ें हम लोग अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं। तो इन 2 चीज़ों में हम लोग जो अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है अपना। यहाँ पे हेडिंग क्या चल रहा है, हेडिंग फर्स्ट चल रही है अपनी एनर्जी प्रोफाइल। क्या चल रही है, एनर्जी प्रोफाइल। तो यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट ए गिव्स बी, तो ए से बी बन रहा है, तो इसका हमें ट्रांजिशन स्टेट बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा और इधर पे क्या रहेगी हमारी एनर्जी, और इधर पे क्या रहेगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। क्या रहेगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर ये रिएक्शन कैसी है, सिंगल स्टेप, मतलब एक ही स्टेप में हो जा रही है। तो ये इसका ग्राफ कैसा बनेगा, या तो ग्राफ इसका ऐसा होगा, भाई एक्जो एंडो कुछ भी हो सकता है ना। तो याद करो एंडो में ये प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, कम, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। तो प्रोडक्ट यहाँ पे मोर स्टेबल होता है। तो हम जनरली एक्जो एंडो दोनों की बात करेंगे, लेकिन अभी ये कैसा है, एंडो, सॉरी एक्जो, ये कैसा है, एक्जो। अगर इसी का तुम ग्राफ ऐसे कर दो, सपोज दैट अगर तुम इसी को ऐसे कर दो तो ये कैसा हो गया, एंडो। तो ये ग्राफ कैसा हो गया तुम्हारा, एंडो, और ये ग्राफ कैसा हो गया, एक्जो। कैसे पता चला, अगर रिएक्टेंट मोर स्टेबल है यानी उसकी एनर्जी क्या है, कम, तो वो क्या होगा, एंडो। अगर प्रोडक्ट मोर स्टेबल है यानी उसकी एनर्जी कम है, तो वो क्या होगा, एक्जो। भाई देखो ना, इसकी एनर्जी यहाँ पे आएगी ना, और इसकी एनर्जी यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट की है। तो हमने पहले ही पढ़ा है एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसका मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो एंडो में ये ऊपर रहेगा यानी प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा रहती है, एक्जो में प्रोडक्ट की एनर्जी कम रहती है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये अपना ए था जो कन्वर्ट हो गया बी में। तो ये जो है ये इसकी क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ से यहाँ का ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए। इसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए। इसको क्या बोलेंगे, ई ए। तो एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इनके बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी। उसी तरह इसके लिए भी होगी, तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, यहां से यहां होगी ये, तो ये इसकी क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ट्रांजिशन स्टेट इसका ये हो जाएगा, ये क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट। तो अब देखो हमने जो रिएक्शन किया है इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, सीधे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अगर इंटरमीडिएट बनेगा तो इसमें इंटरमीडिएट भी आएगा। तो इसके बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं, बताओ। इसके बारे में बता सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसी है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। दूसरा क्या है, ये एक्जो रिएक्शन है। तीसरा क्या है, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट है, एक क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। समझा क्या। इसके बारे में क्या बताएंगे, इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि ये भी कैसी है, सिंगल
स्टेप रिएक्शन है। दूसरा क्या बोलेंगे, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और तीसरा इसमें भी एक क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये इस तरह से हम लोग ग्राफ को डिनोट और करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस टाइप्स के चीज़ों को देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया था, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, आर सी एल, ठीक है। अब ये आर सी एल है तो हमें इसका बॉन्ड ब्रेक करना है। तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो आर प्लस और ये प्लस सी एल माइनस। तो बॉन्ड को तुम ब्रेक कर रहे हो तो रिएक्शन कैसी हो गई, एंडो। भाई हमने पढ़ा है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, एंडो, और बॉन्ड फॉर्मेशन एक्जो। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एंडो। ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है क्योंकि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रही। तो अगर हमें इसका एनर्जी प्रोफाइल कोई पूछे तो कैसे डिनोट करेंगे, इसका एनर्जी प्रोफाइल कुछ इस टाइप से डिनोट करेंगे कि यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो, कम हो, और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो। तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब यहाँ पे सपोज दैट ये ऐसे था आर सी एल, और यहाँ पर क्या बन गया फाइनली, आर प्लस प्लस सी एल माइनस, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये इसकी क्या हो गई, एनर्जी, और इधर पे क्या हो गया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो इधर पे रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये इसकी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, ये इसकी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो डिफरेंस है ये क्या है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमें कैसे पता चला कि ये एंडो है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट जो है उसकी एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है तो ये क्या होगा, ये एंडो का ग्राफ होगा। अब इसी में देखो तो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर बॉन्ड इस तरह से धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, ब्रेक। तो यहाँ पे पार्सली निगेटिव, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव। तो ट्रांजिशन स्टेट पे यही तो बनेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे तुम्हें बताऊं कि ये आर सी एल, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से सीधे क्या बन गया, आर प्लस और प्लस सी एल माइनस। तो बीच में क्या हुआ था, बीच में इनके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, यानी डिस्टेंस बढ़ गई थी। तो डिस्टेंस बढ़ी तो इनके बीच में क्या आ गया, चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव आ गया। तो ये यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग। और अगर बॉन्ड ब्रेकिंग करोगे, बॉन्ड ब्रेकिंग, तो बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शन कैसी होती है, एंडो। बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शन कैसी होती है, एंडो रिएक्शन। तो एंडो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। तो धीरे धीरे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, और फाइनली आर प्लस और सी एल माइनस टूट करके बन जाएंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन एंडो होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, और साथ में हम क्या बोलेंगे कि इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। समझा क्या तुम लोगों ने? तो इसको नोट करो और इसके बाद मैं और भी एग्जांपल डिस्कस करता हूं। चलो, नोट किया क्या तुम लोगों ने? चलो आ जाओ। तो अब मैं क्या करता हूं, अब तुम्हें एक और एग्जांपल बताता हूं, और अब उसमें इंटरमीडिएट को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर उसका समझते हैं कि एनर्जी प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करेंगे। और इस एनर्जी प्रोफाइल से ना तुम्हारा 99% डाउट वैसे ही खत्म हो जाएगा कि क्यों सर 3 डिग्री केटायन ही बनाएंगे, क्यों 2 डिग्री नहीं बनाएंगे, क्यों ये ज़्यादा स्टेबल है और दूसरा कम स्टेबल है। उन सभी का रीजन तुम्हारा एनर्जी प्रोफाइल से ही खत्म हो जाएगा। बस तुम्हें क्या ध्यान रखना, एक जो और एंडो का ग्राफ। तो यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल, सपोज दैट मान लो मैं एक रिएक्शन कराया, ए से क्या बन गया, बी, और बी से क्या बना, सी, और सी से फाइनली क्या बना, डी। ये ऐसी रिएक्शन चल रही है, ठीक है। ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है। और नहीं, इसको ना ऐसे कर लेते हैं, रुको, ए से सी और सी से ई, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो अब देखना, इसका मैं तुम्हें पहले ग्राफ बताता हूं, फिर उसके बाद इसमें बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। तो जैसे सपोज दैट यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रेकिंग कुछ भी हो सकता है,
तो जैसे सपोज दैट ये अपनी रिएक्शन हुई और ये इस तरह से चल रही है, ठीक है, ये इस तरह से अपने पास इसका ग्राफ प्लॉट कर दिए और यहाँ पे मैंने डिनोट कर दिया, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, ये इस तरह से। तो पहला स्टेप रिएक्शन क्या है, ए से चला और सी तक गया, फिर सी से चला और ई तक गया। तो देखो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन ए से सी, सी से ई, तो ये ए से चलते चलते सी पे गया और प्रोडक्ट बन गया, फिर सी से चला और चलते चलते ई पे आया, फिर प्रोडक्ट बन गया। तो ये रिएक्शन कितनी स्टेप हुई, 2 स्टेप ना। फर्स्ट स्टेप कहाँ से कहाँ, ए से सी, सेकेंड स्टेप सी से ई, तो यही तो मैंने लिखा है, ए से सी, सी से ई। तो बताओ बी और डी क्या है इसके, बी और डी, बी और डी ट्रांजिशन स्टेट होंगे भाई। ये रिएक्शन के बीच में बन रहे हैं ना, इधर पे ये ए और सी के बीच में बन रहा, तो ये क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट। और ये सी और ई के बीच में बन रहा है, तो ये इसका ट्रांजिशन स्टेट होगा भाई। सी से ई के बीच में ये आ रहा है ना, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट डी है। तो अब यहाँ पर मैं तुम्हें क्या क्या बताता हूँ वो देखना। इधर पे ये एनर्जी रहेगी और इधर पे रिएक्शन, ये तो कॉमन है। ये रिएक्शन कैसी है, 2 स्टेप रिएक्शन है। कैसी है, 2 स्टेप रिएक्शन। पहली बात 2 स्टेप कैसे है, क्योंकि ए से सी, सी से ई बन रहा है, तो चाहो तो तुम यहां से लिख सकते हो कि ए से सी बना और सी से ई बना। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे, अब इसमें अगला हम लोग क्या बताएंगे, 2 स्टेप रिएक्शन। दूसरा यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट, टीएस कौन कौन है, एक तो बी है और एक डी है। तो ट्रांजिशन स्टेट तुम्हारा बी और डी है। इसमें अगला मैं क्या बता सकता हूं, देखो तो यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पर हमारे ग्राफ में अभी रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, इसकी कम है। तो ये एक रिएक्शन कैसी होगी, एक्जो होगी या एंडो होगी, बोलो रिएक्शन कैसी होगी, एक्जो या एंडो। और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बी और डी बना है। और जो सी है ना, ये कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सी जो है ये इंटरमीडिएट है। तो इस रिएक्शन को बताने के पीछे मेरा लॉजिक या रीजन क्या था, मैं यहाँ पर तुम्हें सारी चीजें बता सकूं। ये इंटरमीडिएट है, कौन, सी रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। उसके बाद अगर तुमसे आरडीएस कोई पूछे कि रिएक्शन की आरडीएस स्टेप कौन है, तो आरडीएस स्टेप यहां पर बी होगा तुम्हारा। बी क्या होगा, रिएक्शन का आरडीएस स्टेप होगा। क्यों, वो सारे चीजों का भी डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स और कुछ चीजें पहले बताऊंगा, फिर तुम समझ जाओगे कि क्यों ऐसा। ये तो सभी को पता है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ए से सी बन रहा है और सी से ई बन रहा है, ये बात क्लियर है क्या, ए से सी बना और सी से ई बना, तो ये हो गया अपना 2 स्टेप रिएक्शन, ए से सी, सी से ई। तुम्हें ये दिया है, ये बनाया जा सकता है, ये दिया हो, ये बनाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ट्रांजिशन स्टेट, ये सभी को पता कि बी और डी ट्रांजिशन स्टेट है। तो ट्रांजिशन स्टेट को डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि जो रिएक्शन के बीच में बनता है वो ट्रांजिशन स्टेट, ऐसा नहीं है। बीच में बहुत सारी चीजें हैं, इंटरमीडिएट भी तो बीच में ही बना है भाई। यहां से यहां तक अगर तुम चले तो फाइनल तो तुम्हारा ई बना ना, तो सी भी तो बीच में ही आ रहा, तो वो इंटरमीडिएट है सी। और बी और डी ट्रांजिशन स्टेट है, तो जो बीच में बनता है उसको ट्रांजिशन स्टेट बोले या फिर इंटरमीडिएट बोले। तो दोनों को मैं तुम्हें पहले बताता हूं कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है और इंटरमीडिएट क्या है, और हाउ कैन डिफाइन आरडीएस स्टेप ऑफ एनी एनर्जी प्रोफाइल। तो यहां पर फर्स्ट बात करेंगे ट्रांजिशन स्टेट की। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, सिंपल सा, किसी भी रिएक्शन में जहां से जहां चल रहे हैं, ए से हमने सी तक चला, तो जो हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में जो बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है वो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। या सी से ई तक चले तो यहाँ पर डी पर वो बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, या तो ब्रेक होगा या फॉर्मेशन होगा, तो वो उसकी ट्रांजिशन स्टेट है। तो सी को इंटरमीडिएट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी ये क्या था, रिएक्टेंट, और अब यहाँ क्या बन गया, प्रोडक्ट। फिर अब ये रिएक्टेंट है और ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं कि इंटरमीडिएट किसी एक रिएक्शन का प्रोडक्ट है तो किसी दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। जबकि ट्रांजिशन स्टेट ऐसा नहीं होता। ट्रांजिशन स्टेट ए से सी तुम गए तो बी उसका ट्रांजिशन स्टेट होगा, बी उसका इंटरमीडिएट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ए से सी में सिंगल स्टेप हो गई और सी से ई में ये भी सिंगल स्टेप, तो इसका इंटरमीडिएट है ही नहीं, सीधे क्या बना, ट्रांजिशन।
तो इंटरमीडिएट को कैसे डिफाइन करोगे कि ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी एक रिएक्शन का वो प्रोडक्ट हो लेकिन दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। तो यहां पर मैं तुम्हें पहले इंटरमीडिएट की डेफिनेशन बता देता हूं। क्या? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? यहां पर हम लोग बोल सकते हैं इंटरमीडिएट इज ए रिएक्टेंट। इंटरमीडिएट इज ए रिएक्टेंट। इंटरमीडिएट इज ए रिएक्टेंट। तो इंटरमीडिएट इज ए रिएक्टेंट एंड इंटरमीडिएट is a reactant. Intermediate is a reactant and reactant for another reaction. यही बोलेंगे intermediate is a reactant and reactant for another reaction. तो यहां पे मैंने क्या लिखा? इंटरमीडिएट इज ए रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट फॉर ए अनदर रिएक्शन। तो यहां पर हम लोग क्या, सॉरी उल्टा लिखा क्या? रिएक्टेंट इज ए प्रोडक्ट। रिएक्टेंट नहीं, ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट इज ए प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट इज ए प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट फॉर ए अनदर रिएक्शन। ये सही है। इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। ये अपना हो गया रिएक्शन का इंटरमीडिएट। क्या? इंटरमीडिएट एक प्रोडक्ट है। तो यहां पर जो सी बना है इस रिएक्शन के लिए क्या है? प्रोडक्ट है। तो वही मैंने लिखा है इंटरमीडिएट इज ए प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट फॉर ए अनदर रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन के लिए यही प्रोडक्ट क्या है? रिएक्टेंट है। तो मैंने लिखा इंटरमीडिएट इज ए प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट फॉर ए अनदर रिएक्शन इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। तो यानी कि यहां पर सी इस रिएक्शन की क्या हो गई? इंटरमीडिएट हो गई। समझा क्या? मतलब कई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें इंटरमीडिएट नहीं होता। जैसे अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन की बात करो, ए से बी बन जाए, तो ए से बी बनेगा तो कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, सीधे अपना क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इंटरमीडिएट हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ पे दो स्टेप रिएक्शन है, तो इंटरमीडिएट कितना बना बताओ? इंटरमीडिएट यहाँ पर एक बना, तो ट्रांजिशन स्टेट कितना बना? दो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन जनरल या इन जनरली बोल सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इन जनरली ट्रांजिशन स्टेट इक्वल इंटरमीडिएट प्लस वन। यानी जितना इंटरमीडिएट है उसमें प्लस वन कर दो तो वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां पर ये अपना क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन स्टेट का निकालने का तरीका। मैक्सिमम केस में ऐसा होगा, बाकी और अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होगा। तो पहले तुम ये नोट करो, देन उसके बाद अच्छा इसमें एक चीज मैं आरडीएस बता देता हूं तुम्हें क्या है कि आरडीएस को कैसे तुम डिफाइन करोगे। तो देखना यहां पर आरडीएस की अगर बात करें तो आरडीएस जो होगा ना, आरडीएस ये क्या होती है? रिएक्शन की स्लो नहीं, स्लोवेस्ट स्टेप। यानी अगर ये स्टेप हो गई तो बाकी अगली स्टेप अपने आप ही हो जाएगी। मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। तो देखोगे तुम, ये बताओ यहां से यहां पहुंचना ज्यादा टफ है या यहां से यहां पहुंचना? तो तुम्हें पता चलेगा कि सर यहां से यहां जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, बड़ा टफ टास्क है। लेकिन सी से डी पहुंचने में कम एनर्जी लगेगी, टास्क कम है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जहां पर मैक्सिमम एनर्जी इन्वॉल्व होती है या जहां तक पहुंचने के लिए हमें मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है। भाई यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? छोटू से है, ये है, और यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। तो जितना ज्यादा यहां पर तुम एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस करने में तुम्हें एनर्जी लगेगी, वही रिएक्शन की क्या होगी? स्लोएस्ट। क्योंकि यहां तक चढ़ने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। ये छोटू सा है, जल्दी पार कर दोगे। तो आरडीएस है क्या? जहां पर मैक्सिमम एनर्जी इन्वॉल्व हो
अपने रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, इट मींस आरडीएस। समझा क्या? वापस समझो, जहां पर मैक्सिमम एनर्जी इन्वॉल्व होगी, यानी कि हमें वो अगर स्टेप मैंने पार कर लिया तो बाकी आगे के सारे स्टेप तो इजी हैं। तो अगर वो स्टेप तुमने पार कर लिया तो फिर आगे के सारे स्टेप इजी हुए। जैसे ऐसे समझो कि मान लो तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तुमने प्री मेंस ये सब निकाल लिया, इंटरव्यू भी कर लिया, अब तुम्हारा जॉब हो गया। तो ये बताओ सबसे टफ टास्क क्या है? सबसे टफ टास्क है तुम्हारा प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू। इंटरव्यू में अगर तुम रुक गए तो फिर तुम आगे नहीं जा सकते। लेकिन सोचो अगर इंटरव्यू हो गया तो फिर इसके बाद तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तुम ज्वाइन करोगे, 6 महीने तुम्हारा लवासना में ट्रेनिंग होगा, और जब ट्रेनिंग होगा तो उस टाइम आराम से धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हारा इंटरव्यू ही नहीं हुआ तो तुम लवासना पहुंचोगे कैसे? तुम ट्रेनिंग करने नहीं पहुंच सकते ना भाई। तो यहां पर मैक्सिमम मेहनत कहां देनी होगी? इंटरव्यू पर। प्री मेंस तो निकल जाएगा, इंटरव्यू में बाहर। तो इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी इन्वॉल्व ऑफ एनी ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड आरडीएस। तो अगर ये हो गया तो फिर ये सारा हो जाएगा। समझा क्या? तो ये बात सभी को क्लियर है। तो आरडीएस में मैं क्या बोल सकता हूं? मैक्सिमम एनर्जी इन्वॉल्व इन एनी रिएक्शन या एनी ट्रांजिशन स्टेट, तो उसको क्या बोल देंगे? आरडीएस। तो अब तुम्हें यहां से समझ आ गया होगा कि यहाँ पे रिएक्शन की आरडीएस क्या है। बताओ, यहाँ पे रिएक्शन की आरडीएस ये होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी बैरियर यानी एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें यहाँ पर मैक्सिमम पार करना होगा। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये रिएक्शन की क्या हो जाएगी? आरडीएस स्टेप। और अगर ये हो गया तो ये तो अपने आप ही हो जाएगा, आसान है, इजी है, कर लेंगे धीरे धीरे। समझा क्या? तो वो स्टेप जहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी इन्वॉल्व होती है, यानी कि वो बैरियर पार हो गया तो दुनिया की सारी जंग हम जीत गए, तो उसको क्या बोलते हैं? आरडीएस स्टेप। और आरडीएस स्टेप को स्लो नहीं बल्कि क्या बोलोगे? स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। और इंपॉर्टेंट इसमें क्या? आरडीएस से पहले की जितनी रिएक्शन होती है मैक्सिमम क्या होती है? रिवर्सिबल। आरडीएस से पहले की जितनी भी रिएक्शन होती है वो मैक्सिमम और जनरली क्या होती है? रिवर्सिबल। तो यहाँ पर हम लोग एक दो और बातें लिख देते हैं। अगली बात क्या? अगली बात यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, आरडीएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। क्या? आरडीएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर तुमने आरडीएस यानी कि मैक्सिमम एनर्जी बैरियर को पार नहीं किया तो फिर रिएक्शन तुम्हारी होगी ही नहीं, तो प्रोडक्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए आरडीएस पूरे रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए हम लोग हर रिएक्शन में आरडीएस को ढूंढते थे। तो तुम्हें पहले नहीं बताते थे कि क्यों आरडीएस इतना जरूरी है, क्या है आरडीएस, क्यों है आरडीएस, क्या जरूरत है। अब यहाँ पे तुम्हें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या है आरडीएस, क्यों है आरडीएस, और क्यों आरडीएस का इतना इंपॉर्टेंट है कि हर रिएक्शन में आरडीएस को देखना पड़ता है। अगला यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या? अगला यहाँ पे बोल सकते हैं आफ्टर द आरडीएस स्टेप, आफ्टर द आरडीएस स्टेप complete, after the RDS stage complete, remaining step of reaction, fastly remaining after the RDS step after the RDS step complete, remaining step of reaction fastly for reaction। तो अगर RDS हो गई तो जनरली मैक्सिमम रिएक्शन बहुत फास्ट होने लगती है, लेकिन RDS नहीं हुआ और RDS से पहले की सारी स्टेप क्या होती है? रिवर्सिबल।
तो यहाँ पे और सारे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, पहले तुम इसे नोट करो और फिर मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। चलो नोट किया क्या? आ जाओ। अगर नोट तुमने कर लिया तो यहाँ पे मैं तुम्हें 2-3 एग्जाम्पल और बताना चाहता हूँ और तुम इसको देखना क्या हो रहा है। रिएक्शन एक्जो है या एंडो, ये कैसे पता करोगे? रिएक्शन एक्जो या एंडो तुम्हें पता करने के लिए देखना होगा कि प्रोडक्ट स्टेबल है या रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट स्टेबल है मतलब एक्जो होगा, और अगर रिएक्टेंट स्टेबल है मतलब एंडो होगा। सिंपल सा एक लाइन में, और थर्मोडायनेमिक्स में ये हमने पढ़ भी रखा है। तो अब यहाँ पर मैं तुम्हें क्या बता रहा, 2-3 एग्जाम्पल और समझाता हूँ और तुम्हें बताना है कि क्या क्या, कौन आरडीएस है, कौन इंटरमीडिएट है, कौन ट्रांजिशन स्टेट है, रिएक्शन सिंगल स्टेप या मल्टीपल स्टेप है, और उस रिएक्शन में एक्जो होगा या एंडो होगा। सारी चीज़ें अब तुम्हें बतानी है। तो हमने कितना एग्जाम्पल डिस्कस किया? 3। अब 4th एग्जाम्पल तुम लोग बताओ कि रिएक्शन सिंगल स्टेप है या मल्टीपल स्टेप है और कितने स्टेप रिएक्शन है। आरडीएस क्या होगा, ट्रांजिशन क्या होगा, एक्जो होगी या एंडो होगी। तो यहाँ पर एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग, ये यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, 1 2 3 4, और ए बी सी डी, ए बी सी, और यहाँ पर डी, और ये ऐसे। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या है। इसको मान लेते हैं ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो अब यहाँ पर तुम्हें बताना है कि रिएक्शन में कौन कौन क्या क्या है। तो पहला तुम्हें यहाँ पे बताना है रिएक्शन कितने स्टेप की है, ट्रांजिशन स्टेट कितने हैं, इंटरमीडिएट रिएक्शन का कौन है, और इसमें आरडीएस स्टेप रिएक्शन की क्या होगी। चलो जल्दी से बताओ। चलो तो देखना अब यहाँ पर क्या क्या है, तुमने सारे आंसर निकाल लिए होंगे। तो यहाँ पे पहले देखोगे ए से क्या बना, बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। तो अपनी ओवरऑल रिएक्शन क्या चली, ए से बी चला, बी से सी, सी से डी और डी से ई। तो 1 2 3 4 भाई, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये 4 स्टेप रिएक्शन है। कैसी है? 4 स्टेप रिएक्शन भाई, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। दूसरा रिएक्शन कैसी है, एक्जो या एंडो? तो देखो यहाँ पर ये क्या है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है ना, सॉरी रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एंडो। एंडो रिएक्शन कैसे पता चला, एनर्जी यहाँ पर रिएक्टेंट की कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा, यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। अगला यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट कौन कौन है बताओ। तो ट्रांजिशन स्टेट देखो, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। तो 1 2 3 4, 4 क्या है यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या होगा बताओ। तो इंटरमीडिएट यहाँ पर रिएक्शन में बी होगा, सी होगा और डी होगा, 3 लोग होंगे ना। तो यहाँ पर 3 इंटरमीडिएट है, कौन कौन, बी, सी एंड डी। ये 3 यहाँ पर इंटरमीडिएट है अपने रिएक्शन का। यहाँ पे बताओ रिएक्शन की आरडीएस स्टेप क्या होगी, आरडीएस स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो मैक्सिमम एनर्जी इन्वॉल्व ऑफ एनी रिएक्शन। तो मैक्सिमम एनर्जी यहाँ इन्वॉल्व होगी या यहाँ होगी। तो तुम देखो ना, सिंपल सा, इसकी एनर्जी कितनी है, ये है, और इसकी एनर्जी क्या है, ये है। तो मैक्सिमम एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ इन्वॉल्व हो रही है बताओ, मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ इन्वॉल्व हो रही है ना। तो ये रिएक्शन की क्या हो जाएगी, आरडीएस स्टेप। तो ये रिएक्शन की क्या हो जाएगी, आरडीएस, यानी कि ये स्टेप आरडीएस है। तो इसको मान लेते हैं क्या, आरडीएस एक्स मान लेते हैं। चलो एक्स, इसको क्या मान लो, एक्स। ठीक है। अब तुम देखोगे तो जब ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ,
और यहाँ पर अगर तुम नहीं पहुंच पाए तो ये वापस से फिर इधर आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब तुम इधर जा रहे हो तो रिएक्शन कैसी है, एंडो, मतलब तुम्हें एनर्जी देनी पड़ रही है। वापस आने के लिए एनर्जी देनी थोड़ी पड़ेगी, वहां तो एनर्जी नहीं। ऐसे समझो तुम एक पहाड़ पे चढ़ रहे, तो पहाड़ पे चढ़ते समय हमें एनर्जी लगती है, उतरते समय थोड़ी एनर्जी लगती है। तो तुम यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ चढ़े, फिर एक छोड़े, फिर एक, और फाइनली सबसे बड़ा तुम्हें क्या मिल गया, पहाड़। अब इस पे तुम्हें चढ़ना है, जब तक ये नहीं चढ़ पाओगे तब तक तुम फाइनल नहीं माने जाओगे कि तुमने जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम कर लिया। तो यहाँ तक मतलब तुम्हें माउंट एवरेस्ट की चोटी तक जाना है, तो उससे पहले तुम्हें छोटे 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 पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा ना भाई, कि डायरेक्ट ही माउंट एवरेस्ट पे लैंड कर दोगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो पहले इनसे 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 यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर तुम इसको क्रॉस नहीं किए तो फिर तुम्हें नहीं माना जाएगा कि तुम माउंट एवरेस्ट तक पहुँचे थे। और वापस इधर आने में तुम्हें एनर्जी कम नहीं लगेगी ना, क्योंकि रिएक्शन उल्टा हो गया, पहले एंडो था, अब इसी को रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्जो। तो ये और जल्दी, मतलब जितने स्पीड से तुम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं ना, उससे 4 गुने स्पीड से पहाड़ से नीचे उतरोगे। समझा गया तुम लोगों ने? तो यहाँ पर रिएक्शन की आरडीएस स्टेप ये होगी, और ये रिएक्शन सारी कैसी होती है, यहाँ तक रिवर्सिबल होगी। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो लेकिन इसको पार ही नहीं कर रहे, तो इधर से वापस जब आओगे तो वो 4x टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, यानी ये ऐसे भी चल सकती है। लेकिन जब डी से ई आओगे तो ये रिएक्शन की आरडीएस है, यानी कि इसके बाद की जो स्टेप होगी वो रिवर्सिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद जो भी एनर्जी बैरियर है वो धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही जाएगा। चलो आ जाओ अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें तुम्हें सेम वही बताना है क्या क्या, कि कितने स्टेप की रिएक्शन है, एक जो है एंडो है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, इंटरमीडिएट क्या होगा, और रिएक्शन कैसी है। तो यहाँ पे हमने लिया ये, और यहाँ पर ठीक है, और ये, इसमें तुम्हें बताना है, यहाँ पे नाम दे देता हूं मैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है पी, ये है क्यू। ठीक है, इसमें तुम्हें बताना है कितने स्टेप की रिएक्शन है। तो सिंपल देखो, पहले तुम लोग सोच लो क्या क्या है, मैं तब तक इधर देखता हूं क्या है। जल्दी जल्दी सोचो और आंसर बताओ क्या आ रहा तुम्हारा। चलो सोच लिया, आ जाओ। अब यहाँ पर देखोगे तो ए से क्या बना, बी, और बी से क्या बन गया, सी। तो ओवरऑल तुम्हारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ए गिव्स बी एंड बी गिव्स सी। तो ए गिव्स बी, बी गिव्स सी, यानी कि 2 स्टेप रिएक्शन हो गई ना ये। तो क्या होगी ये, 2 स्टेप रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन कैसी है देखो, इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसका एनर्जी देखो बहुत कम है, यानी प्रोडक्ट स्टेबल है, और इसका एनर्जी बहुत कम है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी हो गई, एक जो रिएक्शन। ट्रांजिशन स्टेट कौन कौन होगा, पी और क्यू। तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे 2 है, कौन कौन, एक तो पी है और दूसरा क्यू है। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट केवल एक है, और वो कौन है, बी। आरडीएस कौन होगा, तो देखो मैक्सिमम एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी कितनी है ये, और यहाँ पे एनर्जी क्या होगी ये, तो मैक्सिमम एनर्जी क्यू पे इन्वॉल्व हो रही है ना, तो यहाँ पे आरडीएस क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्यू। और आरडीएस से पहले के सारी स्टेप, यानी कि ये स्टेप तुम्हारा क्या है, बी से सी वाला स्टेप आरडीएस है। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल। समझा क्या तुम लोगों ने? तो चलो इन दोनों को नोट करो, उसके बाद एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर तुम्हें क्वेश्चन देते हैं 2-3 और तुम बताओगे आंसर क्या आ रहा। तो पहले ये नोट करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल और करवाता, देन उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ 3, और उन 3-4 क्वेश्चन को देखेंगे और तुम्हें बताना है क्या आएगा रिएक्शन और क्या आएगा आंसर। चलो नोट किया, आ जाओ। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, और उन क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है, और सेम वही तुम्हें बताना है कि क्या हो रहा है।
तो देखना अगला यहाँ पर चलो आ जाओ। यहाँ पर अगला जो है 6 नंबर, ये अपना ग्राफ और ये इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। इधर पे तुम्हारे पास क्या है, ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी, और इनका नाम दे देते हैं क्या, पी क्यू आर। इसमें तुम्हें बताना है कि रिएक्शन कितने स्टेप की है, और रिएक्शन एक्सो है या एंडो, और उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट कितने हैं, कौन कौन है, इंटरमीडिएट कौन कौन है, कितने हैं, और रिएक्शन की आरडीएस स्टेप क्या है। चलो सोच लिया सभी ने, आ जाओ देख लेते हैं। देखो ए से क्या बना पहले, बी, बी से सी, सी से डी, तो ओवरऑल क्या क्या बना है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो कितनी स्टेप, 1 2 3, 3 स्टेप रिएक्शन हो गई ना, तो ये 3 स्टेप रिएक्शन है। अब देखो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक। ट्रांजिशन स्टेट कौन कौन होगा, पी क्यू आर, तो यहाँ पर 3 ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, कौन कौन, एक तो P बनेगा, Q बनेगा और R बनेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट 3 बनेंगे, P Q R। इंटरमीडिएट कौन कौन है, एक तो B है और एक C, तो इंटरमीडिएट यहाँ पे 2 है, B एंड C। RDS क्या होगा, तो RDS रिएक्शन का R है, ये RDS स्टेप हो जाएगा ना भाई, मैक्सिमम एनर्जी इन्वॉल्व इन विच एनी रिएक्शन। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि RDS से पहले की सारी स्टेप क्या होती है, रिवर्सिबल। तो RDS से पहले की सारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल। ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है, कभी कभी एक आध 2 जगह ऐसा नहीं होगा, लेकिन 99% केसेस में ऐसा ही होता है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 भी नोट करो। देन उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं और इस पे 3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और तुम्हें बताना है कि उनका एनर्जी प्रोफाइल क्या बनेगा, ठीक है। तो इसको नोट करो पहले, तुम लोग नोट किया क्या सभी ने, अरे बोलो। चलो तो अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा, और तुम्हें उनकी एनर्जी प्रोफाइल बनानी है। मतलब तुम्हें दोनों टाइप से दे सकता है ना, कि एनर्जी प्रोफाइल हो, रिएक्शन के बारे में बताओ, या तुम्हें रिएक्शन दिया हो और एनर्जी प्रोफाइल बनाना हो, तो दोनों आना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल, draw the energy profile of 3-step reaction, of 3-step reaction, draw the energy profile of 3-step reaction in which first step is RDS। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही है क्या, ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल, ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ 3-step reaction in which second step is RDS, second step is RDS। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ 3-step reaction in which third step
इज आरडीएस। तो ये 3 क्वेश्चन है, तुम्हें तीनों का आंसर बताना है कि 3 स्टेप रिएक्शन हो जिसमें फर्स्ट स्टेप आरडीएस हो, फिर सेकंड स्टेप आरडीएस हो, फिर थर्ड स्टेप आरडीएस हो। तो पहले तुम थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लो, आराम से सोचो और फिर आंसर बताओ क्या आ रहे हैं तुम्हारे, और फिर उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ 3 स्टेप रिएक्शन इन विच फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस। अच्छा, इनमें ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सारी रिएक्शन एक जो रखनी है। रिएक्शन सभी को क्या रखना है तुम्हें, एक जो। सारी रिएक्शन एक जो, एंडो होगा तो फिर एक जो बन जाएगा तो एंडो भी बना ही लोगे। तो आई होप कि तुमने कर लिया होगा। चलो डिस्कस कर लेते हैं। इधर पे अपनी एनर्जी है और इधर पे रिएक्शन है। तो हमें 3 स्टेप रिएक्शन चाहिए, एक जो होना चाहिए। तो एक जो होने के लिए तुम्हें समझ में आएगा कि ये पहली स्टेप, ये दूसरी, और ये तीसरी, और ये ऐसे। तो तुम यहाँ पर देखोगे तो इसको क्या कर दो, ये ए बी सी डी, इनका नाम क्या कर दो, पी क्यू आर। तो ये रिएक्शन कैसे चली होगी, देखो ए गिव्स बी, बी गिव्स सी, सी गिव्स डी। तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड, ये 3, तो ये थर्ड स्टेप हो गया। वो क्या बोला है, फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस। तो ये बताओ यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आरडीएस है या थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप आरडीएस है ना। हमें क्या बोला है, फर्स्ट स्टेप। इसका मतलब कि ये एनर्जी ग्राफ कैसा होगा, ये एनर्जी ग्राफ फर्स्ट वाला इनसे भी हाई होगा। मतलब इसको तुम ऐसे बनाओगे, ये उससे भी शार्प। तो ये फर्स्ट स्टेप आरडीएस हो गया, देन ये। इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि इसमें 1-2 पॉसिबिलिटी और हो सकती है। क्या, एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि इसी को तुम ऐसे कर दो, ये फर्स्ट स्टेप आरडीएस, देन ये सेकेंड स्टेप, देन ये थर्ड स्टेप। समझा क्या भाई, एक में ये थोड़ा सा अप है, ये डाउन, तो इन दोनों के पीक को मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब ये इधर और ये इधर, तो ये सबसे लार्ज पीक, ये फिर छोटा और ये उससे छोटा। तो यहाँ पर ये भी आंसर सही हो सकता है, ये भी आंसर, मतलब ये दोनों ही आंसर क्या है, सही है। तो ये दोनों ही आंसर क्या होंगे, सही होंगे। और इसमें आरडीएस क्या होगा तुम्हारा, आरडीएस यहाँ पर फर्स्ट स्टेप होगा। इसमें भी ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये क्या होगा तुम्हारा आरडीएस। समझा क्या तुम लोगों ने। चलो इसमें बताओ, इसमें क्या बोला है, ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल थर्ड स्टेप रिएक्शन इन विच सेकेंड स्टेप इज आरडीएस। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा तुम ऊपर रखना ताकि तुम्हें पता रहे कि रिएक्शन कैसी है, एक जो, ये प्रोडक्ट नीचे। इसमें सेकेंड स्टेप तुम्हें आरडीएस चाहिए, मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, वो वाले हैं हम। तो यहाँ से देखो, अपनी सेकेंड स्टेप आरडीएस होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, ऐसा हो सकता है। या ऐसा भी तो कर सकते हैं, देखो, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, ऐसा भी हो सकता है। मतलब इन दोनों का, इसमें इसको ऐसे कर दो थोड़ा ताकि तुम्हें क्लियर पता चले। ये लो, देखो पहले इसका पीक क्या है, कम है, इसका पीक ज़्यादा है। अब इसका पीक क्या कर दिया हमने, इसका पीक ज़्यादा कर दिया और इसका कम। और ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों के पीक इक्वल कर दो, मतलब ये ऐसे, ये ऐसे और फिर ये ऐसे। तो इन दोनों का ऑलमोस्ट पीक क्या है, इक्वल। तो इसमें ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। और सेकेंड स्टेप देखो क्या है, आरडीएस है, यानी ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो ये इसकी आरडीएस हो जाएगी। इसमें ये पीक ज़्यादा है और इसमें ये पीक ज़्यादा है और ये इसकी आरडीएस है, ये वाली। तो ये रिएक्शन 3 स्टेप होगी, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी। लेकिन सभी में तुम एक चीज़ ध्यान रखना कि ये प्रोडक्ट का एनर्जी कम होना चाहिए, इधर भी इससे एनर्जी प्रोडक्ट की कम होनी चाहिए, तभी एक जो ग्राफ बनेगा, अदरवाइज एंडो बन जाएगा। तो ये तीनों ही इसका आंसर सही है, मतलब तीनों ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आ जाओ, इसमें क्या बोला है,
थर्ड स्टेप आरडीएस होना चाहिए, लेकिन रिएक्शन कैसा होना चाहिए, एक्जो। तो थर्ड स्टेप आरडीएस होना चाहिए। तो क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि ये ग्राफ ऐसे चला, फिर ये ऐसे चला, फिर ये सबसे लार्ज पिक और ये ऐसे आ गया, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हो, देखो दूसरे में इनके पिक को इंटरचेंज कर दो, मतलब ये पहला पिक ऐसे, फिर दूसरा छोटा, फिर तीसरा सबसे बड़ा और ये ऐसे। तो यहाँ पर ये रिएक्शन की क्या होगी, ये वाली पिक आरडीएस हो जाएगी, और यहाँ पे हमने इनको क्या कर दिया है, इंटरचेंज। तो ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये दोनों ही आंसर तुम्हारे हो सकते हैं। समझा क्या? तो ये बहुत ही आसान है। आई होप कि तुम्हें ये अच्छे से समझ आया होगा। फिर आगे जो तुम्हारे अलग अलग टाइप के डाउट आएंगे ना कि सर क्यों 3 डिग्री मोर स्टेबल है, कैसे नई न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी, कैसे रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है, बैकवर्ड क्यों नहीं, कैसे रिएक्शन रिवर्सिबल इनरिवर्सिबल, ये सारा इसी से जाता है। और ये सब चीज़ किसने बताया था, हेमंड ने, इसलिए इसको एक स्पेशल नाम देते हैं हेमंड पोस्टुलेट। तो उसको भी अभी हम पढ़ेंगे क्या है, पहले तुम इसको नोट करो, देन उसके बाद मैं बताता हूँ हेमंड पोस्टुलेट क्या बोलता है। चलो आ जाओ, अब मैं तुम्हें यहाँ पर ये सारा जो कहानी है ना, ये कौन बता रहा है, हेमंड पोस्टुलेट। तो जो हेमंड था उसके उसने ये सारी चीज़ें बताई थी। तो हम लोग समझ लेते हैं कि हेमंड पोस्टुलेट क्या बोलता है और क्या क्या उसने बताया था। तो चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हेमंड पोस्टुलेट। आ जाओ, तो अब यहाँ पर अपनी हेडिंग क्या होगी, हेडिंग होगी हेमंड पोस्टुलेट। तो हेमंड पोस्टुलेट क्या बोलता है, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हेमंड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू हेमंड पोस्टुलेट, क्लोज द एनर्जी, क्लोज द स्ट्रक्चर, क्लोज द एनर्जी, क्लोज द स्ट्रक्चर। इसका मतलब मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूं कि क्या ये बोलना चाहता है, या इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें जो होता है रिएक्टेंट मोर रिजेंबल होता है, और जो एंडोथर्मिक होती है उसमें प्रोडक्ट मोर रिजेंबल होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हेमंड ने क्या बताना चाहता है या क्या ये बोलना चाहता है, जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर 2 ग्राफ ले लेता हूँ और मैं तुम्हें दोनों में कंपेयर करके बताता हूँ कि ये क्या एक्चुअल में है। तो एक ग्राफ मैंने लिया इस तरह से और दूसरा मैंने ग्राफ लिया इस तरह से। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है एक्सो रिएक्शन का, और ये ग्राफ किसका है, एंडो रिएक्शन का। ये A गेट्स कन्वर्ट इनटू B, ये A कन्वर्ट इनटू B, ठीक है। और ये इसकी क्या है रिएक्शन की, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये जो अपने पास रिएक्शन है जो हेमंड पोस्टुलेट बता रहा था वो एक्सो एंडो दोनों के लिए बताया, और दोनों में क्या उसने बताया कि देखोगे तुम तो ये जो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये एनर्जी, ये बताओ ज़्यादा क्लोज किसके है, ए के या ज़्यादा क्लोज बी के। तो तुम्हें देखने से पता चलेगा कि ये ज़्यादा क्लोज ए के है। या ये बोलो कि जब ये रिएक्शन चल रही थी तो हमें ट्रांजिशन स्टेट पहले मिल गया और उसके बहुत देर बाद हमें क्या बना, प्रोडक्ट मिला, ठीक है। 2 तरीके हैं, पहला यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा क्लोज किसके है, ए के, और ए कौन है, रिएक्टेंट। तो यहाँ पर इस ट्रांजिशन स्टेट में ज़्यादा कैरेक्टर किसके मिलेंगे, रिएक्टेंट के।
और कम कैरेक्टर किसका मिलेगा? प्रोडक्ट का। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बन गया। दूसरे तरीके से क्या समझोगे कि यहाँ पर हमें ट्रांजिशन स्टेट जल्दी मिल गया, यानी कि रिएक्शन अभी शुरू हुई है और हमें ट्रांजिशन स्टेट मिल गया। तो इसका मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, और रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में है तो ट्रांजिशन स्टेट में किसके कैरेक्टर ज़्यादा मिलेंगे? रिएक्टेंट के। दो तरीका, पहला क्या, जिसकी एनर्जी जिसके क्लोज होगी ट्रांजिशन स्टेट में उसके कैरेक्टर ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में किसके कैरेक्टर ज़्यादा मिलेंगे? यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्टेंट के कैरेक्टर ज़्यादा मिलेंगे। इसमें आ जाओ, अब देखोगे तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ये है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा क्लोज किसके है बताओ? इसके क्लोज है ना भाई, इसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा है ना, इसके लिए यहाँ तक आनी पड़ेगी एनर्जी को, यहाँ तक। तो यहाँ पर ये बताओ, ये एनर्जी इसके ज़्यादा क्लोज है, यानी कि रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुई और स्टार्ट होते 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 मैक्सिमम पार्टिकल कहाँ कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट में। फिर मिले मुझे क्या मिला? ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई रिएक्शन। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तब हमें मिला ट्रांजिशन स्टेट, यानी रिएक्टेंट बचा ही नहीं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे पास क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो ये बताओ इस ट्रांजिशन स्टेट में ज्यादा कैरेक्टर किसका मिलेगा? प्रोडक्ट का। तो यही तो मैं बता रहा हूं कि क्लोज द एनर्जी क्लोज द स्ट्रक्चर, यानी कि यहां पर ये एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट के ज्यादा क्लोज है, तो ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्टेंट के कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे। यहां पर ये एनर्जी प्रोडक्ट के ज्यादा क्लोज है, तो ट्रांजिशन स्टेट में प्रोडक्ट के कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे। समझा क्या तुमने? तो यहाँ पर एक्सो और एंडो दोनों के लिए बताया था। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें हम लोग बोल सकते हैं क्या कि मोर रिएक्टेंट कैरेक्टर मिलेगा, मोर रिएक्टेंट कैरेक्टर हमें यहाँ पर मिलेगा, मोर रिएक्टेंट कैरेक्टर। क्यों मिलेगा मोर रिएक्टेंट कैरेक्टर? क्योंकि मोर क्लोज एनर्जी है, मोर क्लोज द एनर्जी। और यहां पर अगर इसकी बात करें तो यहां के ट्रांजिशन स्टेट में हमें क्या मिलेगा? मोर प्रोडक्ट कैरेक्टर, मोर प्रोडक्ट कैरेक्टर। क्यों मोर प्रोडक्ट कैरेक्टर है? क्योंकि इसकी मोर क्लोज एनर्जी, मोर क्लोज एनर्जी टुवार्ड्स प्रोडक्ट, और इसका मोर क्लोज एनर्जी टुवार्ड रिएक्टेंट, टुवार्ड रिएक्टेंट। तो यहां पर सिंपल सा दो तरीका है। पहला क्या? पहला ये देख लो कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट क्या मिल रहा है तुम्हें? जल्दी। और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट लेट से मिल रहा। भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग गया, यानी कि मैक्सिमम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके। यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हुई और तुम्हें ट्रांजिशन स्टेट ही मिल गया। तो जितना ज़्यादा क्लोज एनर्जी रहेगी उसमें उसका कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो हेमंत पोस्टुलेट ये तो बोलता है क्लोज द एनर्जी क्लोज द स्ट्रक्चर। समझा क्या? तो ये एक्सो और एंडो दोनों के लिए उसने बताया था। तो ये बात बहुत ही आसान है, और ये जो भी हम लोग सारा पढ़ रहे हैं ना एनर्जी प्रोफाइल, ये सारा हेमंत पोस्टुलेट ने ही एक्सप्लेन किया था। तो चलो इसको जल्दी नोट करो, देन उसके बाद मैं तुम्हें अब आगे बताता हूँ क्या, इन पर एक दो रिएक्शन करा के देखते हैं कि कैसे हमारा अब रिएक्शन में ये बनेगा एनर्जी प्रोफाइल। चलो लिखा क्या ये? अगर ये लिख लिया, अच्छा यहाँ पे ना नोट में 2 पॉइंट लिख लो ताकि तुम्हें पता रहे क्या। इन एंडो रिएक्शन, क्या? इन एंडो रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल विथ प्रोडक्ट। मतलब वही बात है जो मैंने पहले ही तुम्हें बता दी है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा, इन एक्सो रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल
विथ रिएक्टेंट, विथ रिएक्टेंट। तो ये हो जाएगा अपना क्या, इस तरह से। और इसको तुम नोट करो और आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पर रिएक्शन करा के देखते हैं कि कैसे होता है। तो इसको तुमने नोट कर लिया क्या? चलो नोट कर लिया। तो अब मैं तुम्हें कुछ रिएक्शन करा के दिखाता हूँ और फिर उसमें तुम्हें बताना है कौन आरडीएस क्या है और क्या मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है, सिंगल स्टेप, डबल स्टेप, कितनी स्टेप रिएक्शन, वो सारा चीज। तो अब यहाँ पर अभी तो हम लोग ABCD करके देख रहे थे, अब हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन करा के देखते हैं कि क्या हो रहा था। तो हमने अभी जस्ट रिएक्शन पढ़ा है हाइड्रोकार्बन का। तो जैसे मान लो अपने पास क्या है, एक साइक्लोहेक्सीन है। इस साइक्लोहेक्सीन पर हमने रिएक्शन किसका करा रहा, HBr का, इसके प्रेजेंस में CCl4। तो ये पाई अटैक किया किस पर, हाइड्रोजन पे। तो यहाँ से क्या बन गया बताओ, यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, कार्बोकेटाइन। इस केटाइन पे कौन अटैक करेगा, ब्रोमीन। तो ये इस पे अटैक कर दिया, तो क्या बन गया प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट अपना कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये Br। तो हमने बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज द आरडीएस स्टेप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब तुम देखोगे तो ये कितने स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप या 2 स्टेप। तो देखो इससे ये बना और इससे ये, तो 2 स्टेप रिएक्शन हो गई ना। और 2 स्टेप हो गई तो ये रिएक्शन का क्या हो गया, बोलो, इंटरमीडिएट। यही तो हम लोग लिखते थे, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन आरडीएस स्टेप। और वो कौन है, कार्बोकेटायन। समझा क्या? तो इसका बताओ एनर्जी प्रोफाइल कैसे बनाओगे, तुम्हें यहां से समझ आएगा कि इसका एनर्जी प्रोफाइल। अच्छा, यहाँ पे तुम कर क्या रहे हो, पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, बना क्या रहे हो, सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और पाई ब्रेक हो रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन कैसी होगी, एक्जो। तो इसका ग्राफ एक्जो जैसा होगा, लेकिन पहली स्टेप क्या होगी तुम्हारी, आरडीएस। तो ये देखोगे यहाँ पर क्या था, ये ए से क्या बन गया, बी, बी से सी। तो ये 3 स्टेप रिएक्शन हो गई। समझा क्या? या अगर मैं इसी को यहाँ पर ऐसे तुम्हें बताना चाहूँ, ये अल्कीन लेकर के, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो ये HBr, ये इस पे अटैक, यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन, जिसको हमने क्या बोला था, इंटरमीडिएट। तो ये कार्बोकेटायन, और फाइनली यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, ये Br और ये हाइड्रोजन। तो ये इस तरह से चलता रहता है। तो ये रिएक्शन की क्या है, आरडीएस स्टेप। ये क्या है, पहली स्टेप आरडीएस है। और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम, यानी रिएक्शन कैसी है, एक्जो। रिएक्शन कैसी है, एक्जो। इंटरमीडिएट अपना क्या है, कार्बोकेटायन। तो क्या ये तुम्हें बात समझ आई कि कैसे यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, बोलो। तो ये रिएक्शन कैसी है, 2 स्टेप रिएक्शन है। कैसी है, 2 स्टेप रिएक्शन। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। अगले एग्जाम्पल में तुम्हें बताना है यही, पहले ग्राफ बताओ फिर ये सारी चीजें। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं, अगला एग्जाम्पल सेम, ये मैंने साइक्लोहेक्सिन ले लिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये HBr। तो पहला अटैक यहाँ हुआ, तो क्या बन गया, यहाँ से ये बना, यहाँ पे कार्बोकेटायन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अगला अटैक किसका होगा, Br माइनस का, और यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से ये Br और ये हाइड्रोजन। तो अब इसका एनर्जी प्रोफाइल कौन होगा बताओ। तो एनर्जी प्रोफाइल तुम्हें समझ आ रहा होगा कि सर इसका भी 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी, आरडीएस। भाई यही स्टेप इसकी आरडीएस होगी ना, ये स्टेप क्या है, आरडीएस। तो अगर ये स्टेप आरडीएस है तो फर्स्ट स्टेप आरडीएस होगी इसकी, और सेकेंड स्टेप क्या होगी इसकी, इजी हो जाएगी, मतलब कम होगी। तो यहाँ पर वही सेम कहानी। अब यहाँ पर देखोगे तो अब इन दोनों में ज़्यादा रेट किसकी है, तो हमने बताया था मोर न्यूक्लियोफाइलिसिटी मोर रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन वैसे भी यहाँ पे 2 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 3 डिग्री, तो इसकी रेट ज़्यादा होगी इससे। अरे समझा क्या? तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन के एनर्जी प्रोफाइल बनाते जाते हैं। तो भाई ज़्यादा जल्दी रिएक्शन कौन होगी, यहाँ पर जो तुम्हारा इंटरमीडिएट बन रहा है, ये क्या बन रहा, 3 डिग्री केटायन। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बना है ये क्या है, 2 डिग्री केटायन। विच केटायन इज मोर स्टेबल, 3 डिग्री ना।
तो इसका मतलब ये रिएक्शन पहले चल जाएगी और ये बाद में चलेगी। समझा क्या? तो ये सारा चीज़ हेमंड पोस्टुलेट्स वगैरह एनर्जी प्रोफाइल से आती है। तो इसको नोट करो इन दोनों एग्जाम्पल्स को, और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। और 4-5 रिएक्शन यहाँ पे और देखते हैं। चलो नोट किया क्या? आ जाओ अगला यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं। रिएक्शन एक जो होगी या एंडो, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं और कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। अगला 3rd नंबर हमने यहाँ पर ले लिया आइसोब्यूटीन, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? HI से। तो तुम्हें प्रोडक्ट भी बनाना है और एनर्जी प्रोफाइल भी। अगला सपोज दैट हमने ले लिया इधर पे CH3Cl, और इसकी रिएक्शन किससे करवा दे रहे हैं? अल्कोहल, वाटर से, या अल्कोहल से भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये पाई अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ? ये इस टाइप से CH2, और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन या कार्बोकेटायन, और यहाँ पर कौन अटैक करेगा? अब I-। तो यहाँ से क्या बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट? ये CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर आयोडीन। तो कितने स्टेप रिएक्शन है? 2 स्टेप ना। तो इसका एनर्जी प्रोफाइल सेम वैसे ही होगा, और रिएक्शन कैसी है? एक जो। क्यों? क्योंकि हम पाई ब्रेक करके 2 सिग्मा बना रहे हैं। तो ये पहली स्टेप इसकी क्या है? RDS। देन सेकेंड स्टेप EG हुए, तो फर्स्ट स्टेप इसकी RDS है, 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें आ जाओ, तो यहाँ पर पहले क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक करोगे ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर ये इस टाइप से आ जाएगा, ये कार्बोकेटायन, और अब इस पर कौन अटैक करेगा? वाटर। और जैसे इस पर वाटर अटैक करेगा तो तुम्हें यहाँ से समझ आएगा कि ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये O, ये H और ये H, यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस। अब यहाँ से अपने पास कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ से क्या ले लेगा? हाइड्रोजन। चाहे तो वाटर भी ले सकता है, बट ज़्यादा बेस्ट कौन है? जैसे मान लो यहाँ पे वाटर भी है और क्लोरीन भी, तो पहले कौन प्रिपेयर करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन लेने का। तो मैंने बताया था जनरली यहाँ पर हाइड्रोजन ही लेता है, तो हाइड्रोजन वाटर ही लेगा, ये क्लोरीन नहीं लेगा। तो यहाँ से अब तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? OH, और साथ में क्या मिलेगा तुम्हें? HCl और H3O पॉजिटिव। मतलब बारी बारी से दोनों कर सकते हैं। तो अब देखोगे कितने स्टेप हो गया? 1 2 3, 3 स्टेप है ना। और ये रिएक्शन यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है, तो ये रिएक्शन की क्या हो गई? RDS स्टेप। तो इसका एनर्जी प्रोफाइल क्या बनाओगे? 3 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप इस क्या? RDS है, तो यहाँ पे पहली स्टेप तुम्हारी क्या होगी? RDS। देन ये ऐसे। तो अब तुम देखोगे तो ये रिएक्शन एक जो है एंडो, ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे तुम ब्रेक क्या कर रहे हो? देखो यहाँ पे तुम ब्रेक कर रहे हो कार्बन हेलोजन, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ब्रेक। सिग्मा ही ब्रेक कर रहे हैं, सिग्मा ही बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, ये क्या बन रहा है? देखो ये बॉन्ड बना है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यहाँ पर ये फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है कार्बन ऑक्सीजन, वहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, तो मोर EN है, तो ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना भाई। ऑक्सीजन का क्या है? EN ज़्यादा है, मोर EN। तो मोर EN है, तो इसका बॉन्ड कैसा होगा? इसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग बॉन्ड है, मतलब सिग्मा ब्रेक करके सिग्मा ही बना रहे हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी अपनी? स्लाइटली एंडो, एक जो। तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी? स्लाइटली एक जो थर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। समझा क्या? क्योंकि वो बॉन्ड इससे ज़्यादा स्ट्रांग है, वो बॉन्ड इससे कम स्ट्रांग है, तो ये ब्रेक हो जाएगा और वो फॉर्म हो जाएगा। समझा क्या? तो ये इस तरह से रिएक्शन अपनी चलती है, तो इसको नोट करो। अच्छा, इसमें ये कितने स्टेप रिएक्शन है बताओ? रिएक्शन 3 स्टेप है ना।
एक दो तीन, तीन स्टेप है, 3 स्टेप रिएक्शन। और इसमें इंटरमीडिएट कितना बन रहा है, एक तो यहाँ बनेगा, एक यहाँ, यानी कि एक ये इंटरमीडिएट है और एक ये इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट ये कितने हैं, 2। ट्रांजिशन कितना होगा, 3। भाई एक ये होगा ट्रांजिशन, एक ये होगा ट्रांजिशन, एक ये होगा ट्रांजिशन। ये एक तुम्हारा इंटरमीडिएट, दूसरा ये तुम्हारा इंटरमीडिएट। समझा क्या? तो 3 स्टेप रिएक्शन है, इंटरमीडिएट 2 है, ट्रांजिशन स्टेट 3 है। तो ये रिएक्शन से भी तुम कर सकते हो, और इनको नोट करो, और एक दो और पढ़ते हैं और इसको खत्म करते हैं। चलो नोट किया गया, आ जाओ। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं। मतलब वो ऐसी रिएक्शन है कि जिसका ना ट्रांजिशन स्टेट होता ही नहीं है, या ये बोलो कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी 0 होती है। और एक्टिवेशन एनर्जी 0 होने का मतलब कि वो रिएक्शन फास्ट नहीं, वेरी फास्ट होगी। मतलब माइक्रो मिली सेकेंड में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, इतनी फास्ट चलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है ही नहीं, यानी उसको किसी बैरियर को पार ही नहीं करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पर 5th एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने ले लिया क्लोरीन फ्री रेडिकल और इनका आपस में क्या करा दिया, डाइमर। तो ये डाइमर करेंगे तो क्या बनेगा, Cl2। तो ये फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल से हमने क्या बना लिया, बॉन्ड। तो ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ना, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, 0। और एक्टिवेशन एनर्जी अगर इसकी 0 है, ये एक्टिवेशन एनर्जी 0, तो ये कुछ इस टाइप से चलेगी ग्राफ। यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl2, यहाँ पे कौन था, Cl फ्री रेडिकल, और ये Cl फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर देखो कोई ट्रांजिशन स्टेट ही नहीं होगी, रिएक्शन डायरेक्ट चलेगी। और यहाँ पे मतलब वो जो तुमने पार्क वगैरह में स्लाइडिंग वाली देखी है ना, सीढ़ियाँ जिसपे स्लाइड करते हैं, तो उस पर बताओ स्लाइड होने के लिए कोई एनर्जी लगती है क्या? नहीं। यहाँ पे बैठे हो, साए से एकदम नीचे आ जाओ, तो ये स्लाइडिंग जैसे चल रही है, तो इसमें कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं है। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, फास्ट नहीं, वेरी 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 फास्ट। समझा क्या? क्यों? क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी 0 होगी। इसी तरह एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर तुम इसी रिएक्शन को क्या कर दो, रिवर्स, मतलब Cl2 ले लो और यहाँ पे क्या डाल दो, लाइट, तो रिएक्शन में ये ब्रेक हो जाएगा और क्या बना लेगा, फ्री रेडिकल। तो इस रिएक्शन का जो तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी है वो हीट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, यानी रिएक्शन की एंथैल्पी के क्या हो जाएगा, इक्वल। भाई यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, इसके इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये ग्राफ जो है उल्टा बनेगा ना, मतलब ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ऐसे। तो ये यहाँ पर तुम्हारा Cl2, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया Cl इस तरह से। तो ये डायरेक्ट, तो अब यहाँ पर इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो रिएक्शन के हीट के इक्वल होती है। तो ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है, देखो, एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन हीट ऑफ रिएक्शन। ये तो इसके पहले अभी जितना पढ़े थे ना तुम, वो एक जो वगैरह ये सब, वो सब में ऐसा होता है, या तो ये होगा या फिर ये होता है, ये। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन तुम्हारी एक जो है या एंडो है और उसमें क्या हो रहा है। तो एक तो ये जिसके लिए एक्टिवेशन है 0, दूसरा ये जिसमें हमने इसको बैकवर्ड या रिवर्स कर दिया, उसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन यानी एंथैल्पी और एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल, या तो ग्रेटर देन या लेस देन। तो ये डिपेंड करेगा रिएक्शन एक जो है या एंडो है। तो आई होप कि तुम्हें आज एनर्जी प्रोफाइल और इन पर बेस्ड सारी क्वेश्चन और चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में लिविंग ग्रुप और टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो देखो और अगर तुम्हें अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, और अगले लेक्चर में हम लिविंग ग्रुप, सॉल्वेंट और टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी को थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।